गहरी बात है। संसार पर संसार प्रिय कलेश मुसीबतें जाति पाति धर्म लेकर चल रहा है। 2000 वर्ष आगे प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी में थे। हमारे आप कैसे थे? बड़े सामना किए मुसीबत का। उस समय भी सतावट था, उस समय भी मुसीबतें थी, उस समय भी सारे अशांति से भरे हुए थे संसार। यीशु प्रभु जो जय, पहली बात है संसार हमें जो जय दिया प्रभु यीशु संसार के अंधकार की शक्तियों से। आज हमें आपको संसार के अंधकार के कामों से जय पाना जरूरी प्रिय भाई बहनों। संसार एक ऐसी मोह माया जाल है जहां अच्छे अच्छे लोग उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। जो शैतान का जाल है, जो शैतान का जो उद्देश्य प्लान है, हमें आपको अंधकार की संसार की जाल में फंसा लेता है। शैतान हमें हर समय मुसीबत में गंदगी जगह में लेकर हमें गिरा देना चाहता है। परीक्षा में पड़ा जाता है। हम हर दिन की जर्नी में हमारे जिंदगी में कैसे जय होना हमें जरूरी है। यीशु प्रभु 2000 वर्ष आगे हर मुसीबत में जय पाया। 40 दिन शैतान को ऊपर जय पाया। बहुत सारे लोग प्रलोभन दिए, पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीव देगा। आज हम लोग प्रिय भाई बहन इसी तरीके से आज हमें आपको संसार में शैतान गिरा रहा है। बात दिन हर दिन गिरा रहा है, हर मुसीबत में हर लोक में आपको गिरा रहा है। आप जय नहीं बात, थोड़ा सा कम करो माइक को, आवाज बाहर जा रहा है। थोड़ा स्लो करो, कंट्रोलिंग करो, हल्का हल्का सा। इसको इको को बंद करो। हेलो हेलो, और थोड़ा कम करो। हेलो हेलो हेलो, ओके। संसार पर जय ईश्वर प्रभु पाए। प्रभु का एक बार तुम मुझे प्रणाम कर तो मैं सब दे देंगे। केवल परमेश्वर छोड़ मैं किसी के सामने माथा नहीं टेकता हूं। आज हम प्रिय भाई बहनों मसीह लोग अक्सर करके फंस जा रहे हैं। हम संसार के लोभ के जाल में फंस जाते हैं, अभिलाषा के जाल में फंस रहे, गंदगी के जाल में फंस जा रहे, लोभ मोह माया के जाल में हम फंस रहे हैं। ईश्वर प्रभु हमें आपको जय दिया। भरमाने वाली आत्मा से हमें जय पाना। बहुत प्रकार से प्रिय भाई आपको भरमा देता है। बहुत से भरमाने वाली आत्मा है जो आपके पास आके आपको इतना प्यार करेगा, इतने बड़े बड़े अच्छे से बात करेगा और आपका मन को बहका दे देगा। आप फंस जाएंगे जाल में। जो में बैठेगा, उठो तो उठ जाएगा। आज शैतान इसी तरह प्रिय भाई बहनों जाल बिछाया संसार में। धोखेबाजी का जाल, अभिलाषा के जाल, जीव का घमंड, बुराई रास्ता, बुराई करना, बुराई सोचना, ये सारे शैतान की जो आज हमें संसार में हर लोगों को, सिर्फ मसीह नहीं सारे लोगों को, नेताओं को भी आज फंसा कर रखा शैतान। आज प्रिय भाई बहन हम लोग प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो हमें आपको जय दिया। आज उस जय के विषय में हमको सोचना है। हम सिर्फ प्रभु भोज खा के हम जय नहीं पा सकते। प्रत्येक दिन आपको जय दिया परमेश्वर। प्रत्येक दिन प्रभु यीशु अपना देके जय दिए छे। मंदो, अशुद्धता, अपवित्रता, घृणित कार्यों मनुष्य प्रलोभन दिए जे अपना जीवन के नष्ट करे संसार मध्य নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রভু যিশু আমাদেরকে জয় দিয়েছেন। আজকে আমরা সেই জায়গা বেশিরভাগ আমরা পড়ে যাই। নোংরা কথাকে বিশ্বাস করিনি, মিথ্যে কথাকে বিশ্বাস করিনি, লোভের মধ্যে পড়ে যাই। প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু আপনাকে লোভে থেকে মুক্তি দিয়েছেন। प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर लोभ से जय दिया है। अगर आपको शैतान अभी प्रलोभन देकर, धोखा देकर आपके लाइफ को खा रहा है, आपके करियर को खा रहा है, आपकी जिंदगी की खुशी को खा रहा है, तो आप बी केयरफुल।
प्रिय भाई बहनों, आज वो जय परमेश्वर हमें दिया है और उस जय के विषय में हम सोचेंगे। उसी जय के विषय में देखेंगे परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे आपके लिए क्या कहता है, कैसे हमारा एक मसीही जिंदगी के लिए जय की, कैसे मसीही लोगों को जय करना हर दिन। बहुत सारे संसार में बहुत सारे संसार की मोह माया लोभ जो इंसान को डुबा रहा है। आज मैं भी रात जब पढ़े थे प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, मैं बोला प्रभु यीशु ये संसार के जो भी कुछ है, मेरे घर बाड़ी गाड़ी कपड़ा लत्ता सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है प्रभु, ये मेरे लिए नहीं है, सिर्फ तेरे सिवा मेरे कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं है मेरा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जितने हम लोग में जो अपने संसार में फंसकर जाल में फंस के परमेश्वर से दूरी हम चल जाते। हम ऊपर से प्रभु को बहुत प्यार करते, प्रार्थना अच्छे से करते, अगर प्रार्थना दे दिया जाए तो आप 10 घंटा प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, मगर आपका जिंदगी तो बदलता नहीं है, आपके अंदर से बदलाव ही नहीं है। अगर छोटी सी प्रार्थना कर दे, प्रभु मुझे माफ कर, तेरी नज़र में जो भूल किया मैं उठने बैठने में, मुझे क्षमा कर, हर एक को आशीष कर, ये प्रार्थना सुनी जाएगी। आप लंबे प्रार्थना कर देंगे तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति या अच्छे पास्टर अपने विबंजलिस है, मगर अपने मन को बदलो। शैतान आपके जाल में फंसा कर रखा है। और आज कितने मसीही है जो रात में जाते हैं, थक जाते हैं, बाइबल खोलने की इच्छा नहीं होती, शैतान नींद दे देता है। सुबह उठते हैं, उस समय खाली घड़ी को देख के मुसीबत आ जाती है, भाग दौड़ लग जाता है, कहाँ हम बाइबल पढ़ेंगे। ये शैतान जो है हर जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आज प्रिय भाई, संसार में एक ऐसी बाइबल है जो ये पुस्तक के ऊपर कोई पुस्तक नहीं, सारी बातें आपके अंदर मिलेगा। हर एक धर्मशास्त्र का प्रश्न का उत्तर आप यहां से दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया, ताली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर धर्मी लोगों को, हर धर्म गुरु को बाइबल जवाब दे सकता है। अगर आप बाइबल को अपना लेंगे तो आप हर जगह पर जय पाते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, क्योंकि यीशु प्रभु हमें जय दिया है। ये जय के हथियार मुझे दिया है। इस हथियार को अगर आप ले लेंगे, आप हर धर्मशास्त्र के अंदर देखेंगे, यह बाइबल का वचन सारे धर्मशास्त्र में प्रमाणित कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। फर्स्ट जोन निकालेंगे, फिर हो जाएंगे। पहला जोन 5 अध्याय 4 और 5 और 4 अध्याय 6 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত তাহা জগৎকে জয় করে, এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে তাহা এই আমাদের বিশ্বাস, কে জগৎকে জয় করে কেবল সেই যে বিশ্বাস করে যিশু ঈশ্বরের পুত্র। আমেন। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें उससे जो संसार में है बड़ा है। 4-6 हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। जो परमेश्वर को जानता है, हाँ, वो कभी भूल नहीं करता। जो परमेश्वर को जानता है कभी बहकावे में किसी का नहीं आता है। जो परमेश्वर को जानता है और शैतान के जाल से बच जाता है। जो परमेश्वर को जानता है वो कभी भी गलत राह में नहीं चलता है।
जो परमेश्वर को जानता है वो दूसरे के बातों में कभी नहीं चलेगा। ये संसार पर जय जो हमें मिला है प्रिय भाई बहनों, अक्सर करके लोग गलत छाया में पड़ जाते हैं। गलत भावना, गलत विचार, जो शैतान आपके विक्री जय को तोड़ देता है। जो परमेश्वर को जानते हैं वो कभी भी गलत काम, गलत सोच, गलत विचार, गलत बातें नहीं करेंगे कभी भी, किसी का विषय में भी। उसके बाद जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हाँ, आज क्या परमेश्वर की आवाज़ों को आप सुन रहे, चर्च में आ रहे हम लोग, अच्छी बात है। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोग को आशीषित करे। क्या आज परमेश्वर के वचन को सुनकर ये वचन आप सोचते कि मेरे लिए है? क्या ये वचन को सुनकर वचन को अमल करते हैं? क्या वचन को सुनकर वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को आप चलाते हैं? सोचिए, पहले समय क्या होता था, अगर कोई इंसान बैंक में जाता रुपया लेने के लिए तो किसी को मालूम होने से क्या करता, उनको पीछा करता। जब वो बैंक से पैसा लेते थे, निकलते थे, तो उसके पैसा को क्या करता था, चिंता कर लेता था। होता कि नहीं है? होता था ना, पेपर में सब चम देता था। ये सच है या झूठ है? आपको जो परमेश्वर धन देता है, आप उस धन को जब यहां से लेके निकलते हैं, शैतान आपके धन को छीन लेता है, चोरी कर लेता है। शैतान आपके खुशियों को चोरी कर लेता है, आपके विक्ट्री जय को चोरी कर लेता है। प्रिय भाई बहनों, बीते रात में प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, जब वचन पढ़ रहे थे मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। अक्सर करके लोगों का ये आंख जो दिया ना परमेश्वर, एक गाना था ना, आंखें मान ली, आंखें मान ली, है ना, है ना, आंखें मान ली, एक आंख से मार देते हैं, है ना। अक्सर करके आज लोग गंदी जगह में उसका नजर पहले जाता है कि नहीं? हेलो, ए मौसी भैया लोग हैं, हम तुमको नहीं फंसाएंगे। जो सच बोलेगा वो जय पाएगा, जो झूठ बोलेगा काली कौवा काटेगा। तो जो मुझे मानता है, मैंने जानता है, जो परमेश्वर को जानता वह हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। ये देखो गड़बड़ आदमी है। अभी सो क्या बोला, सुप्तन को हंस रहा दोनों, हाँ? और अभी जो परमेश्वर को जानता है उसको नहीं मानता है। तुम क्यों वहां से चटपटी लाया? हाँ? फिर से पढ़ेगा। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। वो क्या करता है? हमारी। मैं आपको हकीकत बता, मैं वोल्टर में हूं। जब भी मैं दुआ में बैठता हूं, प्रार्थना में, सुबह हो या शाम या रात, जब परमेश्वर मुझे कुछ कहता है तो मैं वही करता हूं। যখন যিশু যেটা আমাকে বলে সেটা আমি করি। এই জন্য আজকে আমি এখন প্রভু মধ্যে স্টিল प्रभु सेवा करते पाची। जब भी परमेश्वर मुझे बताता मैं वही काम करता। कहीं परमेश्वर कहता मत कर, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। जब हम परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर पिता हमारा आपका पिता है। पिता का इच्छा है कि मेरा बेटा और मेरे बेटी मेरे बातों को सुने, माने और वही करे जो मैं उसे करने को बोलूंगा। तब वो परमेश्वर आपको संसार के मोह माया जाल से आपको विक्ट्री देगा। उसके बाद जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को नहीं जानता हमारी नहीं सुनता। जो बाइबल को नहीं पढ़ता वो हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा। जो बाइबल को नहीं पढ़ता हमारे उद्देश्य को, प्लान को
नहीं समझ पाएगा। बाइबल एक ऐसी बात है जो परमेश्वर का वचन है, अक्षर कैसे आपसे बातें करता है, हमें विश्वास है। ये नहीं सिर्फ मुझसे बात करता, आप लोग से ही बात करता है, मगर आप इसको साधारण ले लेते हैं, भूल जाते हैं। मगर मैं इसको रिपीट करके अपने जीवन में लागू करता हूं कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। बहुत समय प्रिय भाई बहनों, अगर एक स्कूल में बच्चा पढ़ते अपना टीचर का बातें नहीं सुनेंगे तो फेल हो जाता है। अगर आप नौकरी करते अपने बॉस की बात नहीं सुनेंगे तो आपका करियर नष्ट हो जाता है। अगर आप बाजार करने जाते हैं, अगर बाजार में आपको टमाटर चाहिए, अगर ठीक से नहीं बोलेंगे टमाटर तो दूसरा कुछ दे देगा आपको। अगर हम आप यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो संसार में शैतान हमें अंधकार में चलाएगा। शैतान 40 साल तक परमेश्वर को चलाया जंगलों में, बहुत सारे प्रलोभन दिया, लोभ दिया। आज वो शैतान आपके पीछे चलता है, हमारे विक्ट्री को रोकता है, हमारे जय को रोकता है, हमारे खुशहाली को रोकता है, हमारे शांति को छीनता है। जय एक महत्वपूर्ण बात है। अब महत्वपूर्ण जगह हम जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का लो, 15, 16, 17। प्रथम जॉन 2 अध्याय 15, 16, 17। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और न आप संसार लोग में की पीछे- वस्तुओं से, पीछे पीछे बोलिए। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार पर जय, विक्ट्री किस चीज के लिए? ध्यान से सुनना। ओके, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। बस क्या है? मसीह लोग संसार के वस्तु से प्रेम रखेगा। एक नाम हमको बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है। प्रभु आपको आशीष करके प्रेम जो राम रखा, कितने लोगों से प्यार करते, प्रेम करते हैं। प्रेम नाम शब्द जो बाइबल का है, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। खड़े हो गए पहलवान, बोलिए चलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम जो शब्द है, फर्स्ट टाइम इसको आस्ते से पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम ना संसार से, ना संसार के वस्तु से तुम प्रेम रखो। जब मैं 1980 में प्रभु को सुसाइड करने, प्रभु मुझे बचाया था। 86 में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, मैं प्रभु को सामने देखा। प्रभु मुझे कहा, एक बात पूछा, यह हकीकत प्रिय भाई बहनों, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। तो किससे प्यार करता है बेसी? मैं बोला आपसे। बोलता नहीं, तो अपने सिर से प्यार करता है। वो हकीकत था, हकीकत। हर इंसान जब नया दुल्हन आता है
तो नए दुल्हन को प्यार में ऐसा लड्डू हो जाता है कि माता पिता को भी पीछे, हेलो, क्या करता? अरे भैया लो बोलो ना, शंकर भाई बोलिए, थोड़ा ट्राई बोलो, क्या करते? भूल जाते। मामा जो 9 महीना माँ पेट में रखती है उसको प्रेम को भूल जाते, वहां लट्टू हो जाते, है ना। मैं जब इस बात में से प्रभु कहा, मैंने हाँ प्रभु, मगर करते थे, मगर अब तुझसे प्यार करूंगा। क्या तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है? यस बाबा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। आप विश्वास कीजिएगा, उस रात हमारे लिए, जिससे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, क्या अब्राहम तू मुझसे प्यार करता है? बता हाँ प्रभु, तो तेरा एक लौता पुत्र को कुर्बानी कर दे। उस पिता का हृदय चूर हो गया होगा। कैसे एंड लास्ट एज में एक सुंदर बच्चा खिलौना दिया था परमेश्वर, उसी को बोला चढ़ा दो। अब्राहम ने लेके चला गया, परमेश्वर की बातों को माना। उसी बीच में लास्ट में लड़के ने कहा, बचान सब कुछ तो तूने ले लिया, मगर मेमना कहां है? बोला परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। आज हमारे आपके जिंदगी के सब कुछ को प्रबंध करता है परमेश्वर। हमारे भविष्य के उद्देश्य को, प्लान को, कमियों को पूरा करता है परमेश्वर, जो हमें आपको प्यार करता है। मेरी भी लाइफ में थी, इस बातों को मैं समझ नहीं पाया था। 2004 में रात में प्रभु से बातें किया, क्या तुम मुझे प्यार करता? हाँ प्रभु, मैं छोड़ सकता हूं। बोला तेरे नौकरी तू छोड़ दे, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं बोला मैं राजी हूं प्रभु। नेक्स्ट डे ऑपरेशन गए, हमारा ट्रांसफर था, टेबल में रखा हुआ था। इमीडिएट रिपोर्टेड टू विशाखापट्टनम। मैंने अपने अफसर को सैल्यूट मार के कहा, सर मैं रिजन दूंगा। काफ़ी बात है, लंबी चौड़ी है, मगर प्रिय भाई बहनों, जब मैंने नौकरी छोड़ दिया, प्रभु कहा मुझे, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो प्रभु ने मुझे इतने आशीष किया, इतना भाई बहन परिवार हमें दिया, इतने बाल बच्चे हमें दिया। ताली तो बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बातें जो कह रहे परमेश्वर, जो मुझसे हाफिन पड़ेंगे तो ऐसा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना संसार से, न संसार के वस्तु, न संसार के कोई भी जिनिस से आप प्रेम, हेलो, रखो। तुम ना संसार से, न संसार की वस्तुओं से। क्यों ये बातों को परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा कहा कि संसार में इतने बड़े जाल अभिलाषा का, समझिए, मैं आपको सदानंद से बचाना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों। जब आप चर्च से निकल के जाते हैं तो रास्ता में जब चलते हैं तो अक्सर करके बहन लोग का नजर, अगर कोई साड़ी अच्छा झुला हुआ है, वो कोई सिल्वर जंपर, आपका नजर जाता है कि नहीं? ओके, गॉड ब्लेस यू। ये जो है, अब समझ लीजिए, यहां पर साड़ी टांगा बहुत सुंदर। अब आप लोग 2-3 जन गप करके जा रहे, तो ये देखो सुंदर, ये देखो सुंदर। अब तीनों देख रहे, वहां पड़िए, जा रहे, वहां से एक बुढ़ा आ रहा, उसको दिया धक्का, है ना। अब वो बुढ़ा क्या बोलेगा? अरे भाई तू मुझे धक्का मार रहा क्यों? तो आप बोलेंगे आप तो मुझे मारा। वो बेचारा बुढ़ा तो फंस जाएगा, सादा चुल वाला, कि तुम मुझे फंसा दिया, है ना, होता है ना। इसी तरीके से जब आप प्रार्थना में बैठते, मैं बता रहा हूं आपको, या क्या कहते, बहुत से भाई बहनों को लाइफ में, जब आप लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो आपके आंख के पास संसार के बहुत जिनिस आ जाता है। बहुत जिनिस को आप आंखों में देखते हैं, बहुत जिनिसों को आप आंख में देखते हैं प्रार्थना के समय में। वो बाइबल का जिनिस नहीं है, संसार का जिनिस को शैतान आपको दिखाकर आपको भरमाता है, और भरमा कर आपको परमेश्वर के पास से अलग लेकर एक संसारिक मोह माया के जाल में फंसा देता है।
ये बाइबल हमें सिखा रहा है। उसके बाद यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार के बातों वस्तु से प्रेम रखता हो परमेश्वर को कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रिय भाई बहनों, कभी भी नहीं कर सकता है। नेवर। मैं तो बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। आज आप सोचिए प्रिय भाई, विक्ट्री जो दिया परमेश्वर ने, जय, कितना प्रकार से आपको जय दिया है। उसके बाद क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या जो भी कुछ संसार में ध्यान देना, शरीर की अभिलाषा, शरीर के एंजॉय, शरीर को खुशी करना। प्रिय भाई बहनों, इससे पौलुस गलाती के पत्र में कहा था ना, आत्मा शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और अभिलाषा बढ़कर संसार में हमें डुबा देता है। यही बातें तो परमेश्वर का वचन कर रहा हूं इनसे। ओके। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये शैतान की जाल है जो आपको फंसा देता है। शारीरिक अभिलाषा में फंसा देता है आपको। मोबाइल देखते रहते हैं, रात बीत जाता है, घाटते रहते हैं। आप उस समय आपका चेहरे को देखिए, आपकी जिंदगी को देखिए, आपके आत्मिक जिंदगी को शैतान खा लेता है एकदम। वो जय को शैतान नष्ट करता है। इसके बाद और आंखों की अभिलाषा, क्या है? आंखों के, अरे बाबा, अरे बाबा, ये बहुत ही खतरनाक है प्रिय भाई बहनों। आज जो विक्ट्री जो है इस संसार पर, विक्ट्री यही है। संसार में शैतान के कामों से जो जाल बिछा है, इससे हमें विक्ट्री बना। आंखों की अभिलाषा, उसके बाद और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। क्या घमंड है? बोलो, क्या जीविका क्या है? अभी समझ लीजिए मैं बहुत हैंडसम हूं, है ना, मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर हूं। अब मैं जब चलूंगा तो क्या करूंगा, मैं ही तो हैंडसम, सबको देखूंगा, सब मुझे देख रहा है कि नहीं, है ना, होता है कि नहीं। अगर मैं अच्छे कपड़ा पहन लिया तो मैं समझूंगा मुझे सब देख रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा सा कनकी भी घुमा देता हूँ, देख रहा है कि नहीं कोई, है ना। है हेलो, ये दीदी लोग, तुम लोग को नजर मेरे पर है लो, नहीं मत लगाओ नजर। ओके। ये जो आंख है ना, प्रभु हमें बहुत कुछ सारे दिया आशीष। जब आप बचना चाहेंगे आज से, ये बाइबल आप घर में पढ़कर एक एक वचन पर हाथ रख के बोली, प्रभु मेरे आंखों में तो सुरमा लगा दे कि मैं किसी को भी देखूं गलत से ना देखूं, मगर प्यार से देखूं, प्यार से देखूं। जब आप मोबाइल में गंदगी चीज का बेशी देखेंगे, टीवी में बेशी को देखेंगे, तो आप इस बाइबल को देख नहीं पाएंगे, इस कैमरे को नहीं देख पाएंगे, आप इस वचन को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं भी कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं खबर सुन लेता हूं, ये नहीं कि आपको बोलूंगा झूठ, मैं भी देखता हूं, मगर उस तरीके से नहीं। हम उसके अंदर नहीं ढुकते। थोड़े समय घड़ी देखता हूं, बस बंद, खास खबर को मैं ले लेता हूं। आंखों की अभिलाषा, उसके बाद जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, और वह पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से है। हेलो, क्या प्रभु हमें ये गंदगी जींस दिया, गंदगी बात दिया, अभिलाषा दिया, लोभ दिया? नहीं, जय दिया। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो है जो संसार का अभिलाषा से बच जाता है, और उसका जय जो है उसके भविष्य के लिए एक उज्जवल सफलता की राह रखता है। आज हो सकता है प्रिय भाई बहन, जहां भी देखेंगे आप,
अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कान पकड़ा घुट बैठ कीजिए, प्रभु आपको जय देगा, आपके घर में देगा जय, आपके नौकरी चाकरी में जय देगा, आपके कारोबार में जय देगा, आपके घरों में बरकत आशीष देगा, आपको किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। इस प्रभु हमें आपको जय दिया। उसके बाद वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। किसके ओर से? संसार की ओर से। परमेश्वर कभी आपको गरीबी, मुसीबत, गंदगी बात नहीं दिया। इस प्रभु हमें आपको प्यार करता है, हम सबों को आशीष किया, विक्ट्री किया है। विक्ट्री पाना जरूरी है। जय जो हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर को आदर सम्मान करता है, जय जो हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर कहता है यही मेरा बेटा बेटी है जो संसार पर जय पा रहा है। आज कितने मसीह है गिर गए हैं, कितने मसीह है जो सिगरेट बीड़ी शराब पी रहे हैं, कितने मसीह लोग चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में चले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु सच्चा जीवित परमेश्वर है, उसको लेके खेला ना करो, उसको लेके खेला ना करो। 17 हो गया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सर्वदा सर्वदा सर्वदा। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो संसार के अभिलाषाओं में नहीं फंसता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो जिंदगी भर जय करते जाएगा। आपको प्रिय भाई बहनों, कभी प्रभु भूखा नहीं सोने देगा, कभी आपको फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा, कभी आपको नहीं कहेगा कि थोड़ा कुछ दो। जब आप बदल जाते हैं, सारे परमेश्वर का प्यार आशीष में बदल जाता है। जब आप संसार से अपने मोह माया घुमा लेते हैं, तब यीशु को क्रूस पर आप देख पाते कि वो परमेश्वर आपको प्यार किया है, वो आपको भिक्षा दिया, जय दिया है। आज हमारे आपकी जिंदगी में ही होता। 17 हो गया। जल्दी जाएंगे। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 14, 15, 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जाओ, मतलब शराबी के संग मत दोस्ती करो, अविश्वासी के संग दोस्ती मत करो, जो उल्टे सीधे काम करते उसके संग दोस्ती मत करो। ओके। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, या मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসম্ভাবে জোয়ালিতে বদ্ধ হইও না, কেননা ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা, অন্ধকারের সহিত দীপ্তের বা কি সহভাগিতা, আর বলিয়ালের পাপদেবের সহিত খ্রিস্টের কি ঐক্য, অবিশ্বাসীর সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ, আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেই বা কি সম্পর্ক। আমরাই তো জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব, গমনাগমন করিব, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। আমেন। मैं उसका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे बेटा और बेटियां होंगी। प्रिय भाई, संसार में बहुत सारे जाल शैतान ने बिछा रखा है। हम लोग कहते कि मेरा जय प्रभु यीशु में से क्रूस से दिया, पापों से, अभिशाप से, ये अच्छी बात है। मगर संसार की जो शैतान ने जाल बिछाए रखा है, 2000 वर्ष आगे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे। शैतान इसी तरीके से यीशु मसीह को भी गिराना चाहा, मगर वो जय पाया। आज हमें आपको प्रिय भाई बहनों,
हम अच्छे एक मसीह बने जो हमें जय दिया परमेश्वर। इस संसार पर अगर जय पा लेंगे, आपका लाइफ में प्रिय भाई बहन कभी भी कोई खुशी शांति को छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। और आपको बीमारी भी आपको नहीं छू सकता है, बीमारी भी नहीं छू सकता है। गलत काम करने से बीमारी आ जाती है। यीशु प्रभु हमें आपको जय दे दिया। हम जरा पढ़ते परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरी बातों को सुनता है। मैं वचन जो परमेश्वर मुझे देता है मैं आपको देता हूं। मुझे मालूम मेरा पिता मेरे बगल में है, मैं उनकी आवाज़ों को सुनता रहता हूं। जो प्रभु कहता है मैं वही कह देता हूं आपको। प्रिय भाई बहनों, ऐसे कोई भूल काम मत कर देना प्रिय बहनों, जो आपका घर बर्बाद हो जाए। कौन से घर? ये घर, ये घर। इस आत्मिक घर बर्बाद ना हो जाए। अगर आत्मिक घर बर्बाद हो जाएगा तो आपका संसारिक घर कभी भी बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें आपको बचा कर रखा है जाल से। संसार के बहुत प्रकार के ये, थोड़ी जल्दी जाएंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17, 18, 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जो हमारे सुख के लिए बहुत याद से देता है, सुख शांति के लिए सब कुछ देता है। उसके बाद वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6, 17, 18, 19। तीमुथियुस যাহারা এ যুগে ধনবান তাহাদিওকে এই আজ্ঞা দাও যেন তাহারা গর্বিত মনা না হয় এবং ধনের অস্থিরতার উপরে না হয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলেই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন সেই ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখে, যেন পরের উপকার করে সৎক্রিয়ার রূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহযোগিতাকরণে তৎপর হয়। এই রূপে তাহারা আপনাদের নিমিত্ত ভাবিকালের জন্য উত্তম ভীতিমূল স্বরূপ নিধি প্রস্তুত করুক, যেন যাহা প্রকৃত রূপে জীবন তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে। আমেন। अच्छे कामों में धनी बने हम। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बहुत ही प्यार करता है। मैं 2 पद पढ़ के फिर प्रार्थना में हम ले जाएंगे आगे। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9, 10, 11। सेकेंड जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, 10, 11। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे कि उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। যে কেহ অগ্রে চলে এবং খ্রিস্টের শিক্ষাতে না থাকে সে ঈশ্বরকে পায় না। সেই শিক্ষাতে যে থাকে সে পিতা ও পুত্র উভয়কে পাইয়াছে। যদি কেহ সেই শিক্ষা না লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে বাটিতে গ্রহণ করিও না এবং তাহাকে মঙ্গল হোক বলিও না, কেননা যে তাহাকে মঙ্গল হোক বলে সে তাহা দুষ্কর্ম সকলে সহভাগী হয়। আমেন। उसके पास परमिशन नहीं, हम आगे बढ़ते हैं जोश में, उसके बाद ठंडा हो जाते हैं हम। एक दिन हम बोलते प्रभु नहीं, प्रभु ये नहीं करेंगे, माफ कर दो। एक दिन 2 दिन फिर वही काम हम कर लेते। आप नहीं करते, आपको शैतान अपने चाल में फंसा दिया है।
आप दुर्बल हो जा रहे हैं। जो दुर्बल व्यक्ति है उसको शैतान कब्जे में ले लेता है। मगर आप एक बात को याद करना, गुड न्यूज, जितने मसीह लोग दुर्बल नहीं है सब बलवान लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये बाइबल डिक्लेयर करता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में दिया गया तो राजा नबूकदनेस्सर का एक बातें कहा था, बलवान व्यक्ति को बनाओ, क्योंकि नबूकदनेस्सर को मालूम था कि तीनों व्यक्ति बलवान है, और आज शैतान को भी मालूम है कि हम आप बलवान है। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमें संसार पर जय दिया परमेश्वर, हम कमजोर व्यक्ति नहीं है। आप आज के वचन को पढ़कर रात में जाकर पढ़िए, घर में घुटने में बैठ के पढ़िए, प्रभु मुझे इस वचन को और गहरा मिले, चल परमेश्वर आपको और गहरा। उसके बाद जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं। जितना बोलिए मगर परमेश्वर नहीं रहता है। आप गलत काम करेंगे परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, उल्टे सीधे काम करेंगे परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, कभी नहीं। परमेश्वर को छोटा मत समझो, खेलना मत करो परमेश्वर को लेकर। क्या आप ऐसे ऐसे काम करें कि आप समझिए प्रभु मेरे साथ में, गलत। इसका मतलब शैतान आपको चला रहा है। शैतान को भी मालूम बाइबल के विषय में, शैतान को मालूम बाइबल के विषय में। एक बार मैं प्रचार कर रहे थे, हमारे घर में एक लड़ी आई, चिल्ला के बोली अल्लाह। मैं नाक खोल के देखा, बोला आमीन, ईशी खुदा अल्लाह है। अचानक एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग एकदम ऐसा घोला हो गया, उससे मेरे बगल में आ गई, आज सट गए एकदम बदल में मेरे बगल में सटकर मर्द की आवाज मुझसे कह रही है, आप हटिए, मैं कुछ बोलूँगा खुदा के विषय में। मैं बोला ठीक है, मैं हट गया इसी करके। मगर जब मैंने इसको प्रभु के ऊपर मैंने अपने आँख लगाया, आँख बंद किया, प्रभु मुझे बोला कि ये शैतान तेरे बगल में है। जब मैंने प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, जैसे मैंने धन्यवाद दे के घुमा, वो चिल्ला उठी। मैं बोला कहाँ से आए तू, निकाली शिवक। वो गिर गई। उसने पूरे कहानी बताया, ये हमारे जीजा जी है, ये लड़की का, ये इसका बहन है, इसके परिवार है, मैं इसके घर में हर साल एक टोको मार देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह से निकला सांप कैसा। आज शैतान आपके दिमाग हमारे दिमागों को बंद कर देता है। ऐसा हम सोचते कि यीशु मसीह मेरे साथ है मगर मैं गलत काम कर रहा हूं, ये हम नहीं सोचते कि बाइबल कहता गलत काम करने वाले के साथ परमेश्वर नहीं रहता है, नहीं रहता है। झूठ बोलने वाले के साथ नहीं रहता, उल्टे सीधे काम करने वाले के साथ परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर खेला का नहीं है, वो जीवित है। जीवित को लेकर खेला मत करो। उसने जय दिया, जय को परमेश्वर का जय में चलने के लिए कोशिश करो। आज हम बाइबल को बहुत समय हाथों से आगे भी है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो परमेश्वर के सामने सच्चा रहता है, स्थिर रहता है, विश्वासु रहता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है। उसके घर में आशीष रहता है, उसके घर में प्यार रहता है, उसके घर में खुशहाली आता है, उसके घर में गरीबी नहीं रहता है, उसके घर में बीमारियां नहीं रहता है, उसके घर में मुसीबतें नहीं रहता है। वही से प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, थोड़ा सा परमेश्वर को लेके खेलना मत करना। मैं आप लोग को हाथ जोड़ के सबको बोल रहा हूँ, प्रभु को लेके खेलना मत करना। यहाँ आते हैं, ये चर्च ऐसा है जो परमेश्वर आपको हमें नई नई जिंदगी, नई नई बातें सिखाता है। इससे बी केयरफुल, खेला मत करना परमेश्वर को। उसके बाद यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। बहुत से लोग मसीह भाई बना झूठे झूठे, अगर आपका घर में जाता प्रिय भाई बहनों, उसको मत आसरा दो, भगा दो उसको।
खूब जोर एक गिलास पानी पिला दो, जय मसीह, चलिए आप, मेरी चर्च है, मेरे पास्टर है, आप जाइए। जब आप इस तरह करेंगे प्रिय भाई बहनों, आप बच जाएंगे, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बोलेंगे मैं पास्टर हूं, आपका घर में आकर रुपया पैसा लेके चला जाएगा, गंदगी काम करके चला जाएगा। बी केयरफुल, उसका नमस्कार भी मत करना, घर में मत ढुकना। बाइबल, इस संसार में शैतान किस रूप में आपका घर में आकर आपका घर को बर्बाद करता है। बहुत से पास्टर लोग के अंदर में शैतान घुसा हुआ है, जो गलत काम करते करते आपके घर में चले जाते हैं, गलत बातें सिखा देते हैं, गलत राह सिखा देते हैं। हम परमेश्वर का प्यार बांटते हैं, यीशु हम सबों को प्यार करता है। आप भी प्यार कीजिए, मगर उस व्यक्ति को प्यार मत कीजिए जो गलत